हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 15 कर रहे हैं। ये 7 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम पदार्थ, धातु व अधातु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। ध्वनिक, धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास और लकड़ी के दरवाजों पर चोट करें और दोनों की ध्वनि को सुने और अंतर करें। आप जब चम्मच गिलास पर वार करेंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी जो गूंज रही होगी, जबकि लकड़ी के दरवाजे से इस प्रकार की आवाज नहीं सुनाई देगी। इसका कारण है कि स्टील धातु से बना है, इसीलिए ध्वनिक है, इसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है और लकड़ी के दरवाजे से ध्वनि की गूंज उत्पन्न नहीं हो रही है। विद्युत सुचालक कुचालक, इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएं। यहाँ पर चित्र दिया गया है। ऐसे बैटरी सेल लगाना है और बीच में हमें तारों को जोड़ने के लिए जगह रखनी है, जिसमें हम बार बार अलग अलग तरह के पदार्थ लगा के देखेंगे। परिपथ के ए व सी बी सिरों के बीच जोड़कर जांच करें कि बल्ब या जला कि नहीं। जब हम इन दोनों सिरों को जोड़ देंगे तो बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब जो भी पदार्थ हमने रखा है वह सुचालक है। हम यहाँ पर अलग अलग पदार्थ लगाकर देखेंगे। प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला है कि नहीं और तालिका में लिखें। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है ये विद्युत सुचालक कहलाते हैं। इनके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है विद्युत कुचालक कहलाते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में जो भी पदार्थ दिए गए हैं उन्हें बारी बारी से हम या ए और बी के बीच लगाकर देखेंगे। यदि हम लोहे की कील को लगाएंगे, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए लोहे की कील से बल्ब दीप्त हुआ। इससे हमें यह पता चलता है कि लोहे की कील विद्युत की सुचालक है। कोयला, जब हम कोयले को यहाँ पर लगाएंगे तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, कोयला कुचालक हुआ। एल्यूमिनियम तार, ये भी धातु से बना है और इससे भी बल्ब दीप्त हो जाएगा। तांबा का तार, ये भी धातु है और इससे भी बल्ब दीप्त हो जाएगा। सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ऊष्मा चालकता, पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाजा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। धातु के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता है, वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं। यहाँ पर एक बच्चे की मम्मी का उदाहरण दिया गया है। जब वह कढ़ाई में हलवा बना रही थी तो वह चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर चली गई। जब आकर उन्होंने चम्मच को उठाया तो उनका हाथ जल गया। इसका कारण है कि चम्मच धातु का बना था और इसमें नीचे से ऊपर की तरफ में ऊष्मा का प्रवाह हुआ और वह गर्म हो गई। इससे यह पता चलता है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता है, वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तवे पर हमें भोजन को गर्म करना होता है या खाना बनाना होता है, इसीलिए इसमें ऊष्मा का चालन आवश्यक होता है। इसके सिरे को जब हम पकड़ेंगे तो यह भी गर्म हो जाएगा, इसलिए लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है जिससे ऊष्मा का चालन नहीं हो। प्रश्न 2, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। चम्मच को पकड़ते हुए इसलिए चीखी कि चम्मच गर्म हो गई थी, क्योंकि चम्मच धातु से बनी थी। धातुओं के 3 उपयोग लिखिए। धातुओं से बर्तन बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं और धातुओं का इस्तेमाल घंटी बनाने में होता है। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? परिभाषित कीजिए। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत पदार्थों का प्रभाव होता है विद्युत को सुचालक कहलाते हैं और ऐसे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा का चालन होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं। बताएं कि वह पदार्थ धातु है या नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से पदार्थ में किस प्रकार का गुण दिखाई दे रहा है, वह धातु है या नहीं। लोहा,
चमक होती है, अघात वर्णनीय है, तार बनाए जा सकते हैं, इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ऊष्मा के सुचालक, विद्युत के सुचालक, यह एक धातु है। तांबा चमक, अघात वर्णनीय, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा सुचालक, विद्युत चालक, यह भी एक धातु है। कोयला, इसमें ये सभी गुण नहीं होते हैं, इसलिए ये अधातु है। कार्बन की छड़, इसमें भी ये सभी गुण नहीं होते हैं। कार्बन की छड़ में विद्युत का सुचालन हो सकता है क्योंकि यह ग्रेफाइट से बनी होती है और यह एक अलग उदाहरण है। एल्यूमिनियम, चमक, अघात वर्णनीय, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा चालक, विद्युत चालक, और यह एक धातु होती है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।